नमस्कार, मैं निहाल शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त मौजूद हैं पानीपत के पाइट संस्कृति स्कूल के बाहर, जहां पर अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभिभावकों द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया है, जो कि स्कूल फीस को लेकर आज यहां अभिभावक एकत्रित हुए हैं, जिनका आरोप है कि उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स और चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज वह यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिन सुविधाओं का उनके बच्चे लाभ लॉकडाउन के दौरान नहीं ले पाए, उनका भी उन्हें फीस भरनी पड़ रही है, जिसको चलते अभिभावकों से बात करेंगे कि किस प्रकार वह यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी क्या मांगे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि जितनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमसे फ़ीस ली जाए। हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमें नो फीस, बिल्कुल भी हम फ़ीस नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने टीचर्स को पे करना है, नो प्रॉब्लम। जितनी टीचर्स को वो सैलरी पे कर रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स में डिवाइड कर दें। उसके अलावा ये सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं है। अगर हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है तो हरियाणा बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं पढ़ा रही है? सीबीएसई की गाइडलाइंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमें शुरू से धोखे में रखा गया है। हम पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि सीबीएसई से एफिलेटेड ही है। हमें ये बताया गया था कि सीबीएसई से एफिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट, जो यहाँ की प्रिंसिपल है, व्हाट्स द नेम, जो प्रिंसिपल है यहाँ की वैशाली भाटिया, वो एनएफएल की प्रिंसिपल है, यहाँ की नहीं है। आप उस पर देख सकते हैं वेबसाइट्स पे, तो वो एनएफएल की प्रिंसिपल उन्होंने शो की। यहाँ के प्रिंसिपल कौन है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत उन्होंने हिडन रखी हुई है, हमें उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। धीरे धीरे साइट्स पे देख के, वेबसाइट्स पे देख के बहुत सारी बातें इनकी खुली हैं। स्टिल हम कह रहे हैं ठीक है, हम हाफ फीस पे कर रहे हैं। सेकेंडली, इनकी जो बुक्स हैं वो सिर्फ 2 बुक स्टोर से मिलती हैं, एक लकी बुक स्टोर से, एक बीके स्टेशनरी से, और वो हमें बिल भी नहीं देते हैं उसका। वाई? हमें एमआरपी पे बुक्स मिलती हैं। अगर हमें बुक दूसरी जगह अवेलेबल हो, दिल्ली से हमें 35% डिस्काउंट पे मिल सकती है, हमें वो भी फैसिलिटी नहीं दी गई। ये हर जगह से, हर पॉइंट से प्रॉफिट्स कमाते हैं और हमें कह रहे हैं कि हमारे पास टीचर्स को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। इतने साल ये प्रॉफिट कमाते रहे हैं, स्टेशनरी से, एनुअल फंक्शन से, ट्रिप से, मील्स से, ये कितना प्रॉफिट कमाते हैं। हर जगह से इन्होंने अपना प्रॉफिट रखा हुआ है। अब अगर एक साल ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट भी क्या, जो इनके एक्सपेंडिचर्स हम उठाने के लिए तैयार हैं। हमने ये नहीं कहा कि अपने पॉकेट से आप पैसे पे करिए, जो भी इनके एक्सपेंडिचर्स हैं हम पेरेंट्स वो पे करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ प्रॉफिट भूल जाएं एक साल, वो भी स्कूल वाले इतने रिजिड हैं, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पेरेंट्स कहाँ जाएँ? अगर ये नहीं मानेंगे तो या तो हमें हाफ फीस, अदरवाइज एसएलसी। स्कूल मैनेजमेंट से बात की अपनी मांगों को लेकर? हमने बिल्कुल मांग रखी थी स्कूल मैनेजमेंट के आगे, पर स्कूल मैनेजमेंट हमें, उसने बहुत र्यूडली हमारे साथ बिहेव किया। बिल्कुल भी, अगर हमने अपने मांगे रखे, हमने उनको ये कहा कि स्कूल अकेले सपोर्ट नहीं कर रहा, पेरेंट्स भी पूरा इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों का इक्वल सपोर्ट है, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी। अगर हम पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन्स ना डालें या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में ना डालें, क्या कोई भी बच्चा स्विमिंग या डांसिंग या आर्ट, योगा, स्टडीज़ में भी वो इतना एक्सपर्ट हो सकता? नहीं। बच्चा इंस्टीट्यूशंस में जाके डांस सीखता है, लेकिन रिप्रेजेंट वो इस स्कूल को करता है, और हम भी उसके लिए फेवर करते हैं कि स्कूल का नाम हो। हम पूरी तरह, हमारा सपोर्ट होता है बैक हैंड, पेरेंट्स पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप प्री नर्सरी और नर्सरी को तो देखो, उन्हें तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ एक वीडियो भेजी जाती है। क्या वीडियोज़ ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हैं? पर सिर्फ उनको उनसे फ़ीस निकलवाना है। सिर्फ फ़ीस निकलवाने के लिए इसका क्या सिस्टम है मुझे समझ नहीं आता। टीचर वीडियो पे आती है, राइम पढ़ के सुना के चली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड स्टडी। आप इसको स्टडीज़ बोलते हैं? ऐसे बच्चे सीखते हैं? क्या पेरेंट्स के पास बुक नहीं है? वो बच्चों को राइम्स पढ़ के नहीं सिखा सकते? तो सिर्फ एक राइम पढ़ के जो टीचर्स सिखा रही हैं, इसके लिए वो अपना फुल फीस की डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड भी क्या की, अगर हमने 2 मीटिंग्स हमारी मैनेजमेंट के साथ हुई है, मतलब ये इतनी अजीब बात है। मैनेजमेंट ने हमारी बात मानी है, वो किस वे में, आप फुल फीस एनुअली अगर पूरी फीस भरते हो, पूरे साल की इकट्ठे आप भरते हो, तो उस पर आपको 1 मंथ का वेव ऑफ दिया जाएगा, तब भी ओनली 1 मंथ। जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो 1 मंथ की फ़ीस भी नहीं पे कर सकते। जो 1 मंथ की फ़ीस नहीं पे कर सकते, वो एनुअल चार्जेस कहाँ से निकालेंगे? दे डोंट अंडरस्टैंड। पूरी एनुअल चार्जेस भरो तो हमें 1 मंथ का क्या? हम इतने पेरेंट्स जो इतने इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स रख रहे हैं, जो आज तक हमने नहीं रखी, कभी भी इनको कुछ कहा नहीं, तो क्या सिर्फ 1 मंथ के वेव ऑफ के लिए? मतलब मंथली वो हमें 400-500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। 400 या 500 रुपीज़ का डिस्काउंट लेके हम क्या करेंगे? तो आज जो सभी अभिभावक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अगर आपकी मांगों को स्कूल मैनेजमेंट नहीं मानता तो अगला कदम क्या रहेगा?
अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हम सिंपली हम हाफ फीस नहीं ले रहे हैं, उसके बाद स्कूल वाले सोचे कि हम फीस नहीं पे करेंगे, उसके बाद अगर स्कूल वालों ने हमारा नाम काटना है, नो प्रॉब्लम, सभी पेरेंट्स तैयार हैं। ऐसा है जी, जैसा कि सब जानते हैं, पहले भी हम लोग मीटिंग कर चुके हैं कि पाइट स्कूल वाले जो हैं वो फ़ीस के अंदर अदर चार्जेस भी जोड़ रखे हैं उन्होंने। 6,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, जबकि पानीपत में किसी की भी फ़ीस इतनी नहीं है। बाकी स्कूलों ने ट्यूशन फ़ीस अलग की हुई है, अदर चार्जेस अलग किए हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है, हमसे ट्यूशन फ़ी ले जाए और बाकी चार्जेस में से हटा दिए जाए। मेन मुद्दा ये। मैनेजमेंट से बात हुई है आपकी कुछ इस बारे में? मैनेजमेंट से 2 बार बात हुई है। एक बार पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था सोच के बताएंगे। दूसरी बार बात हुई, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो उठ के चले गए। इस वजह से हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। आज हमने फॉर्म साइन करवाया है सबसे, उसमें या तो हमारी फ़ीस 50% कर दो या फिर SLC दे दो सबको। ये सब पेरेंट्स इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। अगर आपकी मांगों को स्कूल मैनेजमेंट नहीं मानता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम आगे MP के पास जाएंगे, उसके बाद CM जी के पास जाएंगे। ऐसे ही आगे देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक जाएंगे हम। तो यही है यहाँ पे सभी पेरेंट्स की कि काफ़ी टाइम से हम लोग इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि जो ट्यूशन फ़ीस है उसको 50% कर दिया जाए। इससे बड़ी महामारी आज के टाइम तक हमने तो देखी नहीं अपने जीवन में। इस टाइम पे सबके बिजनेस जो हैं सभी लॉसेस में चल रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है हम सब पेरेंट्स की। बाकी स्टेट्स में भी कितने स्कूल हैं जो आगे आए हैं, उन्होंने तो पूरी ट्यूशन फ़ीस जो है 3 महीने की माफ़ कर दिया है। पानीपत में सबसे महंगा स्कूल यही है। 6,000 रुपये फ़ीस हम देते हैं, तो हम फैसिलिटीज़ के लिए देते हैं, जो फैसिलिटीज़ अब लॉकडाउन में हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है। स्विमिंग पूल है पानीपत में और किसी स्कूल में नहीं है। हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसी स्कूल में डाला है। पर अब लॉकडाउन के टाइम पे जब वो फैसिलिटीज़ हमारा बच्चा नहीं ले रहा है, स्विमिंग पूल हो गया, आर्चरी हो गया, टॉयकॉन्डो हो गया, क्रिकेट हो गया, स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, IT हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। तो जब हमारा बच्चा वो सब फैसिलिटीज़ नहीं ले रहा, तो ट्यूशन फ़ीस में से हम यही चाह रहे हैं कि 50% उनका चार्ज हटा दिया जाए। पिछले 2-3 सालों तक ये होता आया था कि ट्यूशन फ़ीस में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती थी। IT चार्जेस हो गया, वर्कशीट चार्जेस हो गया, एग्जामिनेशन चार्जेस हो गया, डेवलपमेंट फ़ंड हो गया, इन सब की अलग अलग कैटेगरीज बन के आती थी और ट्यूशन फ़ीस उस हिसाब से बहुत ही कम होती थी। पर अब पिछले साल से इन्होंने इन सारी चीज़ों को क्लब करके एक ही ट्यूशन फ़ीस के अंदर कर दिया है। तो हमारी यही मांग है कि जो जेन्युइन ट्यूशन फ़ीस बनती है आप वो लो। यहाँ पे खड़ा कोई भी पेरेंट्स ट्यूशन फ़ीस देने से मना नहीं कर रहा। वो टीचर्स का भी हक है, वो सरकार की भी गाइडलाइंस है, हम देने को तैयार हैं। पर जो जायज़ है ट्यूशन फ़ीस उतना ही लिया जाए। जो फैसिलिटीज़ है, डेवलपमेंट फंड हो गया, IT हो गया, वर्कशीट हो गया, इन सब के चार्जेस माइनस कर दिए जाए। आप ये स्कूल कहता है कि हम स्टैंडर्ड सेट करने में बिलीव करते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल भी सेट कीजिए इस सिटी के लिए, इस स्टेट के लिए, कि आप भी आगे आइए और अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम को समझते हुए आप ट्यूशन फ़ीस हाफ कीजिए और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, जैसे कि बाकी स्टेट में बहुत स्कूलों ने किया है। तो आप भी एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। हम सब पेरेंट्स की यही रिक्वेस्ट। तो अभिभावकों के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि HBSC से एफिलेटेड होने के बावजूद CBSE से बताकर उनके साथ एक बड़ी ठगी यहाँ पर स्कूल के द्वारा की गई है, जिनका कहना है कि उनसे यह एक्स्ट्रा चार्जेस न वसूले जाएं और सभी अभिभावकों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। अगर स्कूल मैनेजमेंट इनकी मांगों को नहीं मानता है तो यह MP तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपनी मांगों को लेकर MP के दरबार पहुंचेंगे। फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि स्कूल मैनेजमेंट कब तक इनकी मांगों को पूरी करता है या नहीं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ निहाल शर्मा, सिटी तहलका, पानीपत।